किसी लड़की के अगर मायके वाले भी साथ ना दे, ससुराल में वो परेशान हो, मायके वाले बार बार उसको कह दे कि चल कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, अक्सर कह देते हैं मायके वाले, उनकी भी कोई गलत बात नहीं है, वो भी सोचते हैं ठीक हो ही जाए तो अच्छा है। बेटी शिकायत करती है, परिवार के लोग कह देते हैं, माँ बाप चल बेटा थोड़ा बर्दाश्त कर ले, ठीक हो जाएगा, कुछ दिन सब्र कर ले, ठीक हो जाएगा। और इस कुछ दिन के चक्कर में काफी वक्त गुजर जाता है। बहुत सारी बेटियां ऐसी जो ससुराल में परेशान रही, आत्महत्या कर ली, जला दी गई, मार दी गई, दहेज बोल दिया, कभी रंग रूप, कभी कुछ। बहुत सारे बहाने मिले लोगों को परेशान करने के लिए, खासकर बेटियों को। एक बेटी जिसके मायके वाले भी नहीं सुनते थे और ससुराल वाले ताना मारते थे, ताना भी ऐसा वैसा नहीं, उसके रंग रूप को लेकर, उसके नैन नक्श को लेकर ताना मारा करते थे। इस बेटी का नाम था अर्शिता मात्रे। प्राइवेट बैंक में जॉब किया करती थी। इसका पति था कुणाल मात्रे। शादी को इनके 6 साल हुए थे। इस 6 साल के दौरान जिस वक्त 2 साल शादी को हुए थे, उस वक्त कुणाल मात्रे की माँ और इसकी बहन यानी सास ननंद, इन्होंने इसको परेशान करना शुरू किया। शुरू से ही परेशान करते थे, रंग रूप को लेकर पैसा वैसा मांगते थे। कुछ ज्यादा ही इनकी लड़ाइयां हो जाया करती थी। लड़ झगड़ के 2 साल जब शादी को हुए, ये अपने मायके चली गई, वहीं पर रहने लगी। मायके कुछ वक्त रही, 2-3 महीने। कुणाल वहां पे गया, समझा बुझा के इसको, वादा करके कि अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, वहीं पे चलो, लेके आ गया। ये भी आ गई। 3 साल शादी को हुए, एक बेटा इनको पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद अर्शिता ने सोचा कि अब सास नंद जो भैया या इसके देवर है सब समझ जाएंगे, बच्चा भी हो गया, अब तो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन पहले से ज्यादा और इसको परेशान करने लगे। कुणाल इसके ऊपर अफेयर का इल्जाम लगाया करता था कि जहां पर ये जॉब करती है वहां तेरा अफेयर चल रहा है। इससे परेशान होकर जॉब भी छोड़ दी। माँ और नंद जो थी, सास और नंद, ये इसके चेहरे के बारे में कमेंट किया करती थी उल्टे सीधे कि कैसी है, कैसी शक्ल सूरत, इस तरह के। 5 जुलाई 2024 को एक लड़ाई हुई इनके घर के अंदर। उस लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ गई। रात गुजरी। 6 जुलाई 2024 को अर्शिता अपने घर से निकली। निकलने के बाद ये लापता हो गई। ससुराल वाले तो चाहते ही नहीं थे कि वो वापस आए, वो तो वैसे ही परेशान रहते थे उससे। इन्होंने थोड़ी ढील सी बरती। दोपहर हो गई, अर्शिता का कुछ पता नहीं लगा। कुणाल ने अपनी ससुराल यानी अर्शिता के मायके में फोन किया। उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है। अब मायके वाले जानते थे अर्शिता को इस तरह से परेशान करते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई वो, यहाँ भी नहीं आई, वहां भी नहीं है। वे भी परेशान हो गए उधर, माँ बाप इसके। एक मंदिर में जाया करती थी ये, उस मंदिर में भी जाके देखा, मंदिर में भी नहीं मिली वहां। अब ये लोग परेशान होने लगे। उसके माता पिता भी आ गए अर्शिता के, उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। काफी देर हो गई। जब अर्शिता को कुछ पता नहीं चला, ये थाने गए, वहां कंप्लेन दर्ज कराई कि इस तरह से लापता है। पुलिस ने 2 दिन तक कोई काम नहीं किया। कई बार अर्शिता की बहन और अर्शिता की जो पिताजी हैं वो थाने में गए, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया 2 दिन तक। तारीख आ गई 9 जुलाई 2024। पुलिस के पास एक फोन आया। फोन में कहा गया कि कल्याण सिलफाटा मंदिर है ये, गणेश टोला मंदिर, यहाँ खाई में एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस टीम वहां पे पहुंची, जाके देखा, वाकई में एक लाश वहां पे पड़ी हुई है। कंप्लेन अर्शिता की आई हुई थी। इसके माँ बाप को बुलाया, पति वती गए, देखा अर्शिता, सर पर गहरी चोटों के निशान थे, गले पर निशान थे और कपड़े उसके अस्त व्यस्त थे। देखने से लग रहा था अर्शिता के साथ कुछ गलत भी हुआ है। अब ये दहाड़े मार के रोने लगे पिताजी इसके। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पूछताछ में लग गई। अब जब पता लगा कि झाड़ियों में लाश इस तरह से मिली है, कुछ न्यूज वालों को पता लगा इसके बारे में, न्यूज वाले भी वहां पहुंच गए, न्यूज निकालनी शुरू कर दी। ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई बेलापुर का गणेश टोला मंदिर है जहां पर ये लाश मिली थी। यहीं की, इधर ही के इलाके की ये रहने वाली थी। अब 10 मई को पुलिस ने अपनी छानबीन करनी शुरू की। जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, अर्शिता के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की गई। मंदिर में मिली, वहीं पर गणेश टोला मंदिर में एक मेन गेट पर कैमरा लगा हुआ है, उसको खंगाला गया, देखा। 10 बजे के करीब मंदिर में जाती हुई दिखाई दी। मंदिर वो ऐसी जगह है, चारों तरफ जंगल है, जंगल में है ये मंदिर। और सीढ़ियां भी मैं भी आपको दिखाऊंगा उसकी, देखना कैसी है। घास फूस खड़ी है, काई जमी हुई है, हरी हरी हो रही, मतलब बहुत कम लोग वहां पे आते जाते हैं उस मंदिर में। अभी देखना ये सीढ़ियां, यहीं पे एक वीडियो चला रहा हूं मैं,
जाती भी दिखाई दी, आती भी वो दिखाई नहीं दी। अब पुलिस को यही अनुमान, अर्शिता के साथ जो भी कुछ हुआ यहाँ ऊपर हुआ, यहाँ से गई थी, आई नहीं, और रास्ता यही है आने जाने का, और कोई रास्ता नहीं था। पुलिस टीम ऊपर गई मंदिर में, जाके देखा ऊंचाई पे पहाड़ी पे मंदिर है, वहां जाके देखा एक पुजारी और 2 उसके कर्मचारी वहीं पर, वे भी छोटे पुजारी, वे भी वहीं पर मौजूद थे। इनसे अर्शिता के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि हमें तो नहीं पता कौन अर्शिता, क्या अर्शिता। रास्ते में सीढ़ियों पे जाते हुए एक कैमरा पेड़ पे लगा हुआ दिखाई दिया, उसको चेक किया, उसके तार कटे हुए थे, देखने से लगता तार जानबूझ के काटे गई है। पुलिस को पक्का यकीन कि ऊपर ही है जिसने भी जो कुछ भी किया है। उन लोगों से सख्ती बरती, उनसे पूछा मंदिर का पुजारी कौन है। जो मेन पुजारी थे मंदिर के, वो ललितपुर गए हुए थे, उत्तर प्रदेश के ललितपुर, बालक नाथ उनका नाम था, और इनको मंदिर की देख रेख सौंप के वो गए थे। अब इनसे पूछा तुम लोग कौन है। 2 महाराष्ट्र वहां के थे, राजस्थान के, और एक यूपी का था, उनमें से 2 पुजारी थे। इनसे जब सख्ती से पूछताछ की, पहले ये गोलमोल काफी देर तक इन्होंने बातें की, गोलमोल बात करने लगे। उसके बाद इन्होंने जब जबान खोली तो बहुत ही भयानक सच निकल के सामने आया। इन्होंने बताया वो महिला यानी अर्शिता 6 तारीख को मंदिर में आई थी, सुकून की तलाश में थी कि सुकून मिल जाए, परेशान थी। अपनी एक सहेली को भी फोन किया था, सारी चीजें बताई थी कि इस तरह से घर में लड़ाई हुई और मैं ऐसे जा रही, लेकिन ये नहीं बताया था कि जब भी लड़ाई होती थी वो मंदिर में जाके बैठ जाया करती थी। दूसरा मंदिर था वो जिसमें जाके बैठ जाती थी, 2-4 घंटे वहां बैठती थी, फिर आ जाया करती थी, इसका पति लेके आ जाया करता था। कहीं ऐसी वैसी जगह जाया करती थी, ना ही गलत थी ये। उस दिन ये थोड़ा दूर निकल गई और उस मंदिर में ना ही सन्नाटा, मतलब पूरा सन्नाटा, वहां पर कम आवाजाही, बहुत कम लोग वहां पे जाते हैं। ये वहां पे जाके बैठी, उन पुजारियों ने इससे बात की। इसने सोचा पुजारी तो है, काहे का खतरा, घर की सारी बात बता दी कि बिना बताए वो घर से निकली हुई है और यहाँ सुकून के लिए थोड़ी देर बैठने के लिए आई है। कुछ उपाय पूछे कि घर गृह क्लेश जो चल रहा है उसके लिए कुछ उपाय। अब पुजारी उजारी पर इतना भरोसा करके उसने सारी बात बताई, वो लोग समझ गए ये तो बिना बताया आई हुई, इसके साथ तो कर लो जो भी करना है। उन्होंने चाय बनाई, चाय बना के भांग की गोली चाय में मिला दी, इन्होंने अर्शिता को पिला दी। वहीं पे एक कमरा बना हुआ है, अर्शिता को उस कमरे में जाके बंद कर दिया। शाम हुई, शाम के वक्त जब मंदिर परिसर जो सब कुछ बंद कर दिया, ये लोग नीचे गए वहां मंदिर बंद उसमें कमरे में। इन तीनों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया, बेहोशी की हालत में रेप किया। रेप करने के बाद उसको वहीं छोड़ दिया। रात को इन्होंने कई बार इस तरह से किया उसके साथ। सुबह को 7 जुलाई 2024 अर्शिता को होश आया, ये चीख चिल्लाने लगी, वहां अंदर बंद थी। जब चीखी चिल्लाई, इन्होंने सोचा पकड़ जाएंगे भाई, मामला खराब हो जाएगा। तो तीनों गए, बाल पकड़ के अर्शिता के कभी दीवार में इधर मारे, कभी इधर, क्योंकि दीवार की उसकी जो हड्डियां थी, जो पोस्टमार्टम में आया था, हड्डियां इधर की और इधर की उसकी पूरी टूटी हुई थी। उससे अनुमान लगाया गया बाल पकड़ के इन लोगों ने दीवार में इस तरह से मारा इसको, तब इसको काफी तड़पाया, बाद में इसका गला घोट के इसकी हत्या की। इसके बाद इन्होंने मारने के बाद ये खींच के ले गए ऊपर सीढ़ियों से, काफी ऊंचाई पे मंदिर है, नीचे खाई में फेंक दिया। इन्होंने सोचा जंगली जानवर खा लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगने का। निडर बिल्कुल, कतई इनको डर नहीं था, कतई खतरा नहीं था किसी चीज का, पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं, ये भागे नहीं, वहीं पे रहे। पक्का यकीन था किसी को इसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब जब ये केस खुल गया पूरा, पब्लिक को पता लगा, फांसी की मांग करने लगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाए और जल्दी से जल्दी इन तीनों पुजारियों को फांसी दी जाए। पब्लिक गुस्से में थी, खुद छीनना चाहती थी इनको कि पुजारी होकर इन लोगों ने इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुजारियों पर तो वैसे भी आंख बंद करके कोई भी भरोसा कर लेता है, इन्होंने पुजारी की जो मान मर्यादा है उसको भी इन लोगों ने धूमिल कर दिया, कलंकित कर दिया। इनको हमें दे दो। भीड़ काफी आक्रोशित थी इनको लेने के लिए, लेकिन पुलिस ने इनको किसी को नहीं दिया, जेल भेज दिया। जब मंदिर के जो मेन पुजारी थे बालक नाथ, इनसे पूछताछ की, इन्होंने बताया कि ये मुझे कुंभ के मेले में मिले थे। जो बताया आप सुन सकते हो। साबू तो अचानक में आ गए, हाँ। और हमको जाना था, हम बोला चलो ये पंडित लोग हैं संभाल लेंगे मंदिर। हम कुछ उनको जानते नहीं है, वो तो कुंभ मेला में ऐसे कभी मिल जाते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ मेला लगा था, वहाँ ऐसे कोई भी नंबर ले जाता है और हमारे कोई पहचान। अभी तक भी 2024 2 साल हो गए, इन लोगों को कोई सजा नहीं मिल पाई। ये ऐसे मंदिर के पुजारी थे। खुश रहो भैया।